आप देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पर। आज जबकि ये कोविड की और लॉकडाउन की वजह से जनरल डिप्रेशन पूरी दुनिया में ही जारी है, हमारे यहाँ भी जारी है। इसमें एक तब्दीली जो बाहर आई है वो ये है कि जैसे क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी भी होती है, ये जो ऑनलाइन और डिजिटल वर्ल्ड जहाँ पे दुनिया ने ख़ास तौर पे हमने अगले 10 साल में पहुँचना था, इस कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से हमें फोर्स कर दिया हालात के जबर ने कि वो जो 5-10 साल का सफ़र था वो हम हफ्तों दिनों में तय करें। और नतीजा आपके सामने है, यानी अब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस जो हैं वो मोस्टली ऑनलाइन हो रही हैं, बाइंग सेलिंग ऑनलाइन हो रही है। और यहाँ मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कि तमाम वो लोग जिन्होंने कारोबार में बेपनाह जिनका नुकसान हुआ, रवायती कारोबार करने वालों का, इन्हीं दिनों में, क्राइसिस के दिनों में, वो तमाम लोग यानी जो ऑनलाइन काम कर रहे थे उन्होंने ह्यूज प्रॉफिट्स उनके हुए हैं, इन्होंने ग्रो किया है, तरक्की की है। पाकिस्तान में आप यूँ कहिए कि ऑनलाइन वर्ल्ड या डिजिटल वर्ल्ड, आईटी की जब भी बात होगी तो यहाँ जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा नाम पायनियर्स के हवाले से मौजूद हैं वो हैं जनाब सलीम गौहरी साहब। सलीम गौहरी साहब नेटसोल के बानी हैं, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे काउंसल जनरल भी हैं लाहौर में, काउंसलर जनरल उनके पास है, और इसके अलावा बहुत सियासी और समाजी सरगर्मियों में दिलचस्पी लेते हैं और हमेशा उम्मीद और होप की बात करते हैं। यानी आजकल के क्राइसिस में भी वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लोगों के लिए, रिगार्डलेस के वो मिड कैरियर में हैं या वो बिगनर्स हैं या वो स्टूडेंट्स हैं। ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने प्रॉफिट्स को भी बढ़ा सकते हैं और यानी कामयाब भी हो सकते हैं, सरवाइव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने आप को अडॉप्ट करें, यानी जो नई रियलिटीज़ हैं, और वो है ऑनलाइन। सलीम गौहरी साहब को आज दावत दी है प्रोग्राम में शिरकत की, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वक्त दिया। और उनसे पूछते हैं सलीम गौहरी साहब से कि उनके नज़दीक यानी एक लेमैन जिसको आईटी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, वो किस तरह से अपने आप को एजुकेट करे और ये किस तरह से उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये बात करते हैं सलीम गौहरी साहब से। सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस कोविड-19 का प्रॉब्लम है कि हमें काफ़ी महीने लगे एक्सेप्ट करने में कि कोविड-19 रियल है और ये रहेगा। हमारा ये ख्याल था सबका कि कुछ महीने में ये चला जाएगा और लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। वेल, लाइफ नॉर्मल नहीं होगी, तो जो एक्सेप्टेंस है ये बड़ा क्रिटिकल है। देखिए, दिसंबर 2019 में मेरी एक जिंदगी थी, मेरा एक तरीका था, मेरा ऑफिस था, मैं एक हर चीज पिछले एक तरीके एक देयर इज अ लाइफ वी विल, और बड़ी नॉर्मल लाइफ थी जिसमें हम हर रोज उठ के घर से निकलते थे, ऑफिस जाते थे, काम करते, घर आ जाते। दैट हैज चेंज कंप्लीटली। मेरा सोशल बिहेवियर हो गया, मैं लोगों से इसको एक्सेप्ट करने में टाइम लग गया हमें। मोमेंट वी एक्सेप्ट दैट कोविड-19 इज गोइंग टू स्टे विद अस और ये हमारे साथ है, उसके बाद हम ये देखें कि उसके अच्छा देन हाउ डू वी लिव। जो आपने बात की इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन वर्क इज हियर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बहुत स्लोली अडॉप्ट कर रहे थे ऑनलाइन वर्क या ऑनलाइन एक्टिविटी। नाउ कोविड-19 ने हमें पुश कर दिया इस एरा में जहां अब हमारी लाइफ बेस्ड होगी ऑनलाइन एक्टिविटी से। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, वी हैव बिग कैंप अबाउट 600 पीपल वर्किंग इन द कैंपस। तो एक डॉक्यूमेंट होती है जिसे बिजनेस क्रिटिकल डॉक्यूमेंट कहते हैं, यानी खुदा ना खास्ता अगर आपका कैंपस फंक्शनल ना रहे तो आप बिजनेस करेंगे, आप अपना कस्टमर को सपोर्ट कैसे करेंगे। तो हमने एक ग्रुप बनाई थी जिसके लास्ट से हमने मल्टीपल चीजें करनी थी, यानी विल हैव मल्टीपल ऑफिसेज, हम कुछ घर से काम करेंगे, कहीं और बिल्डिंग में जाके बैठ जाएंगे और हम कस्टमर की सर्विस को कंटिन्यू करेंगे। कोविड-19 आया एंड within days we have to take action. Kabhi we cannot come to office, so what do? Within 2 days we were able to move to our homes and all 600 people were able to work from home. The amazing बात ये है नीक कि हमने एक दिन लूज नहीं किया. We have not lost one single day of work. We were able to adjust very quickly, all of us, and all of us started working from home. हमने घर से काम शुरू कर दिया और हम अपनी कस्टमर की सर्विस बिल्कुल बगैर ब्रेक के करते रहे। सो बड़ी क्विक एडॉप्शन की वजह ये थी कि हमने एक्सेप्ट करके कोविड-19 इज अ रियलिटी। सलीम साहब फरमाइएगा कि आप तो चूंकि आपको ये कहा जाए कि आप पाकिस्तान के बिल गेट्स हैं या ये कहा जाए कि आप पायनियर्स में से एक हैं, तो जाहिर है बात गलत नहीं होगी। आपके लिए शिफ्ट हो जाना, यानी ये कि आपने वर्क फोर्स को घर बिठा दिया और उनसे काम लेना शुरू कर दिया ऑनलाइन, ये कोई बहुत हैरत की बात, ताज्जुब की बात नहीं है।
एक लेमैन जो है उसको आप क्या कहेंगे, यानी वो किस तरह से अपने आप को ऑनलाइन अपने बिजनेस को शिफ्ट करे? देखिए, सबसे पहले मैं रिपीट करता हूँ, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये कहीं नहीं जा रहा, ये हमारे से हिस्सा बन गया है। ये जो 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 लिविंग वे ऑफ, ये जो सोशल बिहेवियर है, जो वर्क अब हम कर रहे हैं, ये रियलिटी है और ये रहेगा। तो जब आप करेंगे तो फिर आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, चॉइस को नहीं है, टाइम नहीं है आपके पास। जो लोग जितना देर लेंगे अडॉप्ट करने में, वो उतनी मुश्किल में पड़ जाएंगे। हम में से जो लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं वो दे विल बी कम बैक वेरी क्विकली। अभी मैं एक वो पढ़ रहा था, पोस्ट पढ़ रहा था, एक रेस्टोरेंट ने एक्सेप्ट करना अपनी डूइंग विद इन 2 days, अब वो सिर्फ होम डिलीवरी कर, सो इस जो बड़ा होटल रेस्टोरेंट था उसका उसने बंद किया, एक स्मॉल स्टॉल लेके वहां से टेक अवे। सो दिस इज एक्सेप्टेड द रियलिटी कि रिटेल बिजनेस में नहीं चलेगा मेरा, सो आई बेटर वेरी क्विकली मूव एंड मैं अपना सर्विसेज अपनी जो ऑफर करूं थ्रू टेक अवे। सी ये है रियलिटी, इससे एक्सेप्ट की और इससे अपना बिजनेस फॉरन चेंज के नए रियलिटी को अडॉप्ट कर लिया। तो जो आप कह रहे हैं बहुत क्रिटिकल है, हम सबको बड़ी क्विकली चेंज को एक्सेप्ट करना है और अपना ऑनलाइन, अगर हमें नहीं समझ आ रही तो वी गेट समबडी टू हेल्प अस, हमें बहुत तेज से लेकर आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हमसे आगे निकल जाएंगे, जो लोग नहीं फॉलो करें या अडॉप्ट करें वो बहुत पीछे रह जाएंगे। अनीक, फरमाइएगा कि ये जो क्राइसिस है इसमें अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, नंबर एक, और नंबर दो ये फरमाइएगा कि आईटी कहना तो आसान है लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, तो इस सेक्टर में कौन से वो शोबे हैं आप आइडेंटिफाई करेंगे, यानी बाइफरकेट करके, जहां पे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, यानी बच्चों को अब कौन से कोर्सेज किस जानिब अपने आप को तैयार करना चाहिए? अनेक इससे देखिए इस उसमें बहुत ज्यादा नई अपॉर्चुनिटीज हैं, अपने सिस्टम्स में आ रहे हैं और अपना एक्टिविटी कर रहे हैं। सो वी विल नीड लॉट मोर नेटवर्क इंजीनियर्स, वी विल नीड लॉट मोर एक्सपर्ट्स इन नेटवर्किंग, जो बेहतर नेटवर्क क्रिएट करें मेरे लिए। वन, सेकंड, डाटा में बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत होगी जो डाटा नहीं कर सके। नेक्स्ट जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर, हमें चाहिए नई एप्लीकेशन, अभी हमें और एप्लीकेशन चाहिए। अभी तो हम जूम और स्काइप से बात कर रहे हैं, हमें और बेहतर टूल चाहिए होगा जिससे हम अपना एक्टिविटी, जो इंटर कनेक्टिविटी वो कर सके, जिससे मैं अपने टीम से बात कर सकूं, अपनी टीम को बेहतर इंस्ट्रक्शन दे सकूं। सो आई बिलीव कि अब गोइंग फॉरवर्ड और नए टूल्स डेवलप होंगे, और जो लोग ये टूल्स डेवलप करेंगे दे विल बी द किंग्स टुमारो। सो इस ईरा में और इस जो हमारे बच्चे हैं, इनको इस पे देखना है कि व्हाट कैन दे डू, कैन दे डेवलप एप्लीकेशन, अ टूल जो मीटिंग मेरी इजी कर। सलीम साहब फरमाइएगा कि यानी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने के लिए, आईटी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए आप कुछ यानी डिमांड करेंगे, तकाजा करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट को शुड कीप देयर हैंड्स ऑफ एंड लेट अस बी क्रिएटिव, लेट अस बी स्मार्ट, लेट अस क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, हमें खुद करना है। तो वैसे गवर्नमेंट को, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी अडॉप्ट है, गवर्नमेंट को भी जो नए जो रियलिटी है इसको अडॉप्ट करना है। जो पब्लिक सेक्टर फंक्शनिंग है दैट हैज टू, मैं अब पब्लिक सेक्टर ऑफिस विजिट नहीं कर सकता, क्या मुझे एक्सेस गवर्नमेंट देगी जूम पे किसी अपना अपनी मेरे इश्यूज रिजॉल्व करूं? ठीक, वो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना है। तो गवर्नमेंट वो अडॉप्ट करे, लेकिन आईटी इंडस्ट्री को छोड़ दे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं अनेक लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी। जिस तरह मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी, हमने कोई टाइम लूज नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू कंटिन्यू टू सर्विस कस्टमर्स एंड कंटिन्यू टू मेक श्योर कि कस्टमर को फील भी ना हो कि शायद हम घर से काम कर रहे हैं। अभी जस्ट 2 weeks बैक हमारा एक बहुत बड़ा कस्टमर लाइव गया हमारे सिस्टम में, जो 1 साल से एप्लीकेशन उन पे इंस्टॉल हो रही थी, और कैसे लाइव गए कि हम भी घर से काम कर रहे थे, वो लोग भी घर से काम करते हैं। इट वाज अमेजिंग कि घर से बैठ के हमने पूरा सिस्टम लाइव कर दिया। सो दैट वाज अ ग्रेट yes, it is very doable. So so government, please keep your hand. मेरा direct message है आईटी इंडस्ट्री के, don't look at the public sector to help you at all. उनके आपके लिए ज़हमत बन जाएगी, क्योंकि फिर वो आपसे एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे जो आप पूरी नहीं कर सकेंगे। सो इस बात के हम अपना काम खुद उनसे एक्सपेक्ट ना करें। एंड आई एम एक्साइटेड कि लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और आई वाहिद है जिसमें आप ग्रोथ देखेंगे। आप बाकी सब इंडस्ट्री एक्सपोर्ट में they have gone down, but IT industry inshallah will maintain its growth जो पिछले कई सालों से थी, and we will see the larger number of export revenue coming in inshallah. सलीम साहब ये फरमाइएगा कि वो पाकिस्तानी जो यानी दुनिया भर में फैले हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं,
वो आपके लिए कैसे काम कर सकते हैं। और यानी आप जैसा कि जानते हैं चाइना में यानी जो अब डेवलप हुआ है पिछले 25-30 सालों में, ये बेसिकली हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए दुनिया भर की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए स्टूडेंट्स थे जो वापस गए और ज़ाहिर चाइना की तरक्की में उन्होंने बड़ा एक हैरतअंगेज़ किरदार अदा किया। तो हमारे लोग पाकिस्तान में यहाँ IT की जो प्रोग्रेस है उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हो गई अनिल कि आप कोई भी नया रिसोर्स हायर कर सकते हो तो उसको लाहौर लाए। यानी अगर इस वक्त मेरे सारे बच्चे घर से काम करें तो वो कहीं भी, वो लंदन में बैठे हुए, वो न्यूयॉर्क में, वर्किंग फॉर मी। सो ये बड़ा अमेजिंग चीज आ गया है, हैव द वर्क फॉर मी इन लाहौर। तो ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो पहले मुझे अपनी लोकेशन में आना पड़ता था, मुझे अपने ऑन साइट आना पड़ता था टू परफॉर्म माय वर्क, नॉट एनी मोर। तो IT इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चेंज है। 2000 जब आया, इंडिया इंडस्ट्री just made because $1 billion came to India, effective है जितना 50 या 100 लोग हैं। तो I think ये तो मैं I take it a great opportunity now, और मैं सोचता हूँ कि मैं किसी भी कंपनी से आप कम्पीट कर सकता हूँ जहां मैं बैठा हूँ। So to me it is very exciting time। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलीम गौरी साहब, आपने वक्त दिया। ये थे जी सलीम गौरी साहब, और आपने देखा कि इस एनवायरनमेंट में भी वो अपॉर्चुनिटीज़ की ओर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और यकीनन ठोस यानी एविडेंस के साथ कर रहे हैं। मैं अपनी बात का अख्ताम यहाँ पे करता हूँ कि ये वो तमाम के तमाम लोग जिन्होंने ऑनलाइन फूड का काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे फूड पांडा अब एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री है, चीते एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री है, वही रवायती जो प्रॉपर्टी का काम होता था अब वो ज़मीन.com पे होता है। तो बहुत बड़ा शिफ्ट ऑलरेडी आ चुका हुआ है। अगर हम देखें, हमें उस चेंज के साथ खुद को अडॉप्ट करना है। ये सर्वाइवल का यानी अब वाहिद रास्ता है, वरना हम पीछे रह जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी किसी और नशिस्त में। देखते रहिए अनीक नाजी ऑफिशियल।